अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, जब कोई भी बेरहमी का शिकार हो जाए तो वो किसी अपने को जान से मारने से भी गुरेज नहीं करता। एक ऐसा ही वाकया पेश आया जहलम के इलाका में, जहां पर एक बीवी ने टिकटॉक पर एक शख्स से दोस्ती की, फिर उसी शख्स के साथ नाजायज ताल्लुकात बनाए। वो शख्स जाली पीर बन के उस औरत को मिलने उसके घर आता था और फिर उसी बीवी ने उस शख्स के साथ नाजायज ताल्लुकात को इस्तवार रखने के लिए डकैती का ड्रामा रचाया और अपने शोहर को कत्ल करवा दिया। आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इसी बीवी का जुल्म और जुर्म बेनकाब करें। शोहर को उसकी बीवी, साली और बीवी के आशना ने मिलकर बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया और ड्रामा उन्होंने पहले रचाया डकैती का। शायद ये किसी को पता भी ना चलता कि मामला था क्या, लेकिन जब तफ्तीश हुई तो पता चला कि कातिल कोई और नहीं, उस शख्स की बीवी है। इस वक्त इस केस के मुद्दई और मकतूल के भाई हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं, सारा मामला है क्या, कितना अर्सा हो गया था उनके भाई की शादी को और इस हद तक बात कैसे पहुंची। सबसे पहले जी, हमें बड़ा अफसोस है आपके भाई को इतना बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। कितना अर्सा हो गया था आपके भाई की शादी को? तकरीबन 17 साल हो गए थे। 17 साल जी। तो ये शादी आपकी अपने रिश्तेदारों में हुई थी या गैरों में? मुस्लिम बरादरी थी, लेकिन ये है कि दूर दरार की बरादरी थी, तो इतने करीबी नहीं थे। इतने करीबी नहीं थे जी, तो किसी के तहत रिश्ता हुआ था। ठीक है। तो आप लोग जॉइंट फैमिली से थे या भाई अलग रह रहे थे? अभी भाई अपनी बीवी के साथ अलग रह रहे थे, अपने जाती मकान था उसका। अच्छा जी। और तो कौन था उस घर में? घर में उसके बच्चे थे और उसकी बीवी और एक साली, जो छोटी सी बच्ची थी, छोटी सी थी, वो अपने साथ रखे, खुद ही उसी ने पाली है, बड़ी किया अभी। तो यानी कि जिस साली को शख्स ने पाला है जी, वही आगे बड़ी होके फिर बहन के साथ मिलकर कत्ल में शामिल हो गई। जी, कत्ल में शामिल हो। अच्छा, हालात कैसे थे इन दोनों आपस में देखें जी, मामलात सही थे इनके आपस में सारे? बहुत ज़बरदस्त मामलात चल रहे थे घर के उनके, बड़ी अच्छी फैमिली को रिस्पेक्ट देता था। मतलब बीवी के साथ भी बहुत अच्छे तल्लुकात थे, बच्चों से भी बहुत मोहब्बत करता था। तो इस तरह के कभी लड़ाई झगड़ा हमने नहीं सुना था कि उनके घर में कभी लड़ाई हुई है, कि झगड़ा हुआ है, कभी बीवी उसकी मैके गई है या नहीं गई। इस तरह की काफ़ी सारे कभी भी हमने 17 सालों में नहीं सुना ऐसी बात। अच्छा जी। पर क्या लगता है आपको, हालात मामलात कहाँ ख़राब हुए कि बात किस हद तक चली गई? मामलात ये है कि वो जैसा कि बाद में वेरिफिकेशन किया पुलिस ने, तो पता चला है कि तकरीबन उन्होंने 8-9 महीने से उनकी टिकटॉक पे बात हो रही थी और उसके बाद जब वो जाली पीर बन के इनके घर आता था, जब ये मुस्लिम जब गिरफ्तार हुआ है ना, तो बच्चों ने हमें इस बात को बताया कि ये अंकल पहले भी हमारे घर आते थे। अच्छा, तो उन्होंने इन चीज़ों को बताइए यहाँ पर कि आप कह रहे टिकटॉक पे दोस्ती होती है आपके मकतूल भाई की बीवी जो है उसकी, जी, और उस कातिल की। जी, तो उस कातिल बाद में आशना बन गया था। जी, 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 जी। तो उनकी टिकटॉक पे दोस्ती हुई? टिकटॉक पे दोस्ती हुई, तो फिर उसके बाद काफ़ी इस तरह के मामलात चलते रहे। तो फिर उन्होंने ये मिल के बस एक टिकटॉक पे दोस्ती होती है, फिर वो जाली पीर बन के घर भी आता था। जब हमें तो तब पता चला जब ये कत्ल हो गया, उसके बाद वो मुस्लिम सामने की पुलिस ने गिरफ्तार किया। जब सामने बच्चों ने उनकी पिक देखी है, तो देखने के बाद बच्चों ने कहा ये अंकल तो पहले भी हमारे घर आते थे, जाते थे। जब आपको आपके भाई की मौत का पता लगा तो क्या बताया आपकी भाभी ने कि क्या हुआ है? कहती है कि बस कोई चोर आए हैं हमारे घर में, घुसे हैं, तो आके भाई को कत्ल करके चले गए, मेरे मियाँ को कत्ल करके चले गए हैं और जाके डकैती का रंग दिया? डकैती का रंग दिया है। और जब देखा तो सारे कपड़े वगैरह बिखरे हुए थे। अब बिखेर के ऐसे बस नाटक किया था, ड्रामा किया उसने कि डकैती हुई है, तो ऐसे बंदे आए कत्ल करके चले गए हैं, उनकी आवाज़ नहीं आ रही, ये वो इस तरह सारी बातें की उसने। यानी कि प्रॉपर पूरा प्लान था उसका? पूरा प्लान था। तो किसी को शक नहीं हुआ? किसी को उस वक्त शक नहीं हुआ? उस वक्त शक नहीं हुआ, लेकिन मौके के ये उसके बाद भाई को अपनी पुलिस ने वेरिफिकेशन करने के बावजूद थोड़ा सा उनको शक हुआ। बच्चों का बयान लिए उन्होंने, बच्चों से की बातों से जजमेंट किया, फिर उनके लड़कियों के बयान लिए, उसकी बीवी के और साली के, फिर पुलिस को शक पड़ा। उन्होंने फिर ये सब, ये बीवी और साली को पकड़ने से पहले मुलजिम पहले गिरफ्तार हो चुके हुए थे? नहीं, तो कत्ल किया था? ये बाद में गिरफ्तार हो, जब ये पकड़ी गई हैं, ये मान गई हैं, तो फिर इन्होंने गिरफ्तार, पुलिस ने अपनी वेरिफिकेशन की, जैसे भी इन्होंने गिरफ्तार किया, तो गिरफ्तार करके फिर उन्होंने अपना। आपको शक था कि आपकी जो भाभी है वही आपके भाई की कातिल होगी? थोड़ा बहुत शक था आप लोगों को? नहीं, इतना भी शक नहीं था, क्योंकि इनकी 17 साल में कोई भी ऐसी बात नहीं हुई थी कि लड़ाई झगड़ा, ये वो बड़े प्यार मोहब्बत से रह रहा था। फैमिली की बड़ी काफ़ी सारी ख्वाहिशात भी वो पूरी करता था, मसलन बच्चों के आगे पीछे घुमाना फिराना, मतलब हमें किसी चीज़ का इस पर डाउट ही नहीं था। अच्छी जॉब पे था भाई, वेल ऑफ था? जी, वेल ऑफ था, अच्छी घर के मामला तो प्रॉपर्टी का काम भी करता था, साथ साथ मोबिलिंग में वो सुपरवाइज़र था। अच्छा जी, तो माशाल्लाह काफ़ी इनकम थी उसकी।
तो उन्होंने बस ये प्लाट वगैरह उसने लिए, मकान शान, उसने फिर सोचा ये कि रस्से से हटाने के लिए उसके साथ अशना के साथ मिलकर उसने कत्ल किया। तो उस शख्स के साथ पहले गलत ताल्लुकात बने आपकी भाभी के, जी, और उसके बाद फिर आपके शोहर को आप अपने शोहर को और आपके भाई को मार दिया जी, और ड्रामा डकैती का रचाया। जी। तो बच्चों ने जब वो कत्ल किया सारा मामला, तो बच्चों ने जो देखा तो उस वक्त बच्चों ने नहीं बोले कि मामा बीच में इन्वॉल्व है, या उसने पता नहीं लगने दिया उन्हें? बच्चों को तो जब उस तरह की जब कत्ल किया उन्होंने आवाज़ें सुनी, बच्चे ने उठे हैं, उठ के बच्चों ने जब वो शोर सुना तो बच्चों को बोला कि डकैती हो रही है, चोर हमारे घर में आए हैं। तो फिर उनके खामोश करा दिया, उनको डराया धमकाया। बच्चे छोटे थे, बड़ी बच्ची इसकी 14 साल की है, बच्चा 12 साल का है, छोटी एक 7 साल की, एक 9 साल की है, 3 बच्चियाँ उसकी, एक बेटा है उसका। तो बच्चों को वो बच्चे फिर रात का टाइम था तो वो भी डर गए हैं इस बात से। अच्छा, बच्चों ने भी यही समझा कि शायद वाकई ये हकीकत में है। मारा कैसे आपके भाई को पता लगा? ये छुरियाँ, तेज़दार छुरियाँ थी जिसके गला भी काटा, काफ़ी चेहरों के ऊपर निशानात डाले और टांगों पे भी, बाजुओं पे भी काफ़ी सारा टार्चर किया उन्होंने। अब नाज़रीन आप देख सकते हैं जी, एक ऐसा शख्स जो अपने बीवी बच्चों का बड़ा ख्याल रखता था, ये मकतूल के भाई हैं, और ये बता रहे हैं जी कि वो अपने घर वालों का यानी हर ख्वाहिश वो पूरी करता था। वो शख्स अच्छा खासा कमाता था, घर के मामलात बड़े अच्छे थे, हर चीज़ बेहतरीन थी। लेकिन जो मकतूल की बीवी है उसके टिकटॉक पर किसी शख्स से दोस्ती होती है, और वो दोस्ती कितना अर्सा चलती है जी? 9 महीने, 8-9 महीने तक वो दोस्ती चलती है। फिर वो शख्स जाली पीर बन के उस शख्स की, मकतूल की गैर मौजूदगी में घर आता था, और फिर वो गलत मामला जो भी थे वो चलते थे। ज़्यादातर जायदाद बीवी के नाम लगाई हुई थी? जी, आधी जायदाद उसने बीवी के नाम की थी, आधी अपने नाम थी उसकी। तो जी, तो बीवी ने, कितने हैं आपके भाई के? 3 बेटियां, 1 बेटा है। 3 बेटियां और 1 बेटा। 17 साल की रफाकत, एक अच्छी ज़िंदगी गुजारते हुए टिकटॉक पर होने वाली दोस्ती और उसके बाद बनने वाले नाजायज़ ताल्लुकात ने इतना हंसता बसता जो घर है वो बर्बाद कर दिया। बीवी ने अपनी बहन को भी साथ मिलाया, अपने आशना को साथ मिलाया, और अपने उस शोहर को जिसने 17 साल तक वफा की अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों से प्यार किया, और उनको बड़ी बेरहमी से उस औरत ने अपने शोहर को कत्ल करवा दिया और डकैती का ड्रामा रचाया। अच्छा, अब ये बताइए कि घर में कभी आप लोगों को शायद थोड़ा बहुत शक उस वक्त भी नहीं गुजरा जब ये सारे मामलात हुए? दफना दिया गया था आपके भाई को? दफना दिया गया तो उसके बाद केस हल हुआ है? नहीं, पोस्टमार्टम वगैरह हो गया है, पुलिस ने पोस्टमार्टम कराई है। मौके के ऊपर पुलिस ने पहुंच के DPO साहब खुद पहुंचे थे मौके पर, सारा उन्होंने हालात वगैरह देखे हैं। देखने के बाद उसके बाद उन्होंने फिर पुलिस ने अपनी वेरिफिकेशन की, उसके बाद जनाजा हुआ। जनाजे के बाद जनाजे पे ये रो रही होगी, इसी तरह ड्रामा कर रही होगी? सब ड्रामे कर रही थी, साली भी कर रही थी? जी, ड्रामे कर रही थी, ड्रामा रचाया, सारा ड्रामा किया उन्होंने, ड्रामा किया। लेकिन कुछ रो दो रही होगी बकायदा, जी, लोग करने के लिए आ रहे हैं, खुद ही कातला थी और खुद ही अफसोस भी, खुद ही ड्रामा चिपका रही थी सब कुछ। लेकिन कुछ डाउट पुलिस ने, हमें तो डाउट नहीं हुआ क्योंकि घर में इतने अच्छे तलकात थे, सब कुछ खाना पीना अच्छा था, कोई इस तरह के उनके वो सिस्टम नहीं था कि लड़ाई झगड़े वाला या कोई दूरियां नहीं थी। तो जिसकी वजह से हमें डाउट नहीं हुआ था कि जब पुलिस ने वेरिफिकेशन अपनी शुरू की, इनके बयानात बच्चों के देखे, फिर उनसे पूछताछ हुई तो फिर मान गई पुलिस के सामने। अच्छा जी, बच्चों ने भी बताया? बच्चों के काफ़ी सारे बयान हुए, बच्चों ने पहचाना इस शख्स को जो घर आता था? जी, बच्चों ने पहचाना। जब सामने आए हैं तो पिक वगैरह बनी है तो फिर उन्होंने देखा है तो उन्होंने बोला ये अंकल तो हमारे पहले भी हमारे घर आते थे। क्या बताया वो जो आपकी शोहर की बीवी, आपकी भाभी लगती हैं, उसने क्या बताया कि कौन शख्स था, क्यों आता था, क्या बयान दिया उसने? उसने बोला कि ये पीर हमारे घर में दम करने के लिए आते हैं, तवीज़ वगैरह करने के लिए आते हैं, इसलिए इनको बुलाया है। अच्छा। तो बच्चों को भी डराती धमकाती थी कि अगर दिन को वो आता था तो पापा को नहीं बताना, ये है वो, इस तरह के मामला। बच्चे छोटे थे तो वो मामा की बातों में आके बस पापा से शेयर नहीं कर सकते थे अपनी बातें। तो वो भी काफ़ी लेट तक आता था घर पे। टिकटॉक की कहानी कैसे पता लगी, वो कब सामने आई? वो उन्होंने मुलज़िमों ने खुद बताया ना। अच्छा जी, बताया कि कैसे हमारा रब्ता हुआ, किस तरह हुआ। तो जब वो सब गिरफ्तारियाँ पुलिस ने की तो फिर अपनी वेरिफिकेशन की है तो सर्च किया तो फिर उन्हें पता चला है कि भाई इस तरीके से ये सारे मामला आते हुए। टिकटॉक दूसरी बनी, फिर वो मिलने के लिए स्पेशल आता था घर? जी जी। और गलत ताल्लुकात भी बनाए इन लोगों ने? जी जी, नाजायज़ ताल्लुकात थे इनके? थे इनके। और कत्ल करने का मकसद क्या था? कि हम आपस में शादी कर लेंगे, सारी जायदाद मेरे नाम हो जाएगी, बच्चे ऑलरेडी मेरे पास आ जाएंगे, इसलिए सब कुछ बस ये डकैती का ड्रामा चाह के वो उसको रास्ते से हटाने के लिए ये सब कुछ किया उसने। ये जी अपने ही शोहर को, उस शोहर को जिसने अपनी बीवी का सारी ज़िंदगी ख्याल रखा, उसको एक अच्छा लाइफस्टाइल दिया, और इस बीवी ने टिकटॉक पर होने वाली दोस्ती और शख्स के साथ नाजायज़ ताल्लुकात बनने के बाद
उसी आशना के साथ मिलकर अपने शोहर को काट डाला, मार दिया। बच्चों को यही बताया गया डकैती हुई है, डकैती का रंग दिया, पुलिस को भी यही बताया। लेकिन यहाँ पर डीपीओ जेहलम नासिर बाजवा साहब और उनकी पूरी टीम जेहलम पुलिस की कार्रवाई बड़ी अच्छी साबित हुई, जिसमें चीज़ें सामने खुलकर सामने आई और पता चला कि कातिल असल कोई और नहीं, वो बीवी ही थी। अल्लाह ताला ऐसी बीवियों से, ऐसे लोगों से, यानी कि बुरी बीवियों से शोहरों को और बुरे शोहरों से बीवियों को अल्लाह ताला बचाए, और इस तरह के मामलात से हर किसी को जो है वो अल्लाह ताला बचा कर रखे। यही दुआ है हमारी कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए, हर तरह और हर किसी की शर से अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए। एक शख्स को उसकी बीवी, साली और बीवी के आशना ने बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। बज़ाहिर ये अंधा कत्ल था, किसी को अंदाज़ा नहीं था कि उस शख्स को कत्ल करने वाली उसकी बीवी निकलेगी। बहरहाल डीपीओ जेहलम नासिर बाजवा साहब के अहकामात पर जेहलम पुलिस की बरवक्त कार्रवाई और असल कातिलों तक पुलिस पहुंची है। जब इत्तला मिली उस शख्स की कत्ल की तो उस वक्त क्या हालात थे, उसके बाद फिर बीवी तक किस तरह से पुलिस पहुंची है, और ये बात जानते हैं इस केस के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं साजिद साहब से। जी साहब बताइए कि मामला था क्या, जब आपको इत्तला मिली कत्ल की तो उस वक्त क्या हालात थे और किस तरह आप लोग असल कातिल तक पहुँचे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी पोस्टिंग से पहले ये मर्डर हुआ था, उसमें अनीस एसआई साहब आईओ थे पहले। मेरी पोस्टिंग 26/1 को हुई है इधर बतौर इंचार्ज चौकी सिटी दीना। ये अक्सा बीबी ने अपने रजब अली अशना के साथ मिलकर अपनी बहन की मदद से और शहबाज मुलज़म की मदद से इनको छुरियों को बाहर करके उनको मर्डर किया है नहायत बेदर्दी के साथ। जिनको जो मुकदमा में नामजद हुए, जिनको आईटी की मदद से और अफसरान की। जब आपको इत्तला मिली है कि बंदा कत्ल हो गया, उस वक्त के क्या मामला थे? पहले क्या कहा जा रहा था कि बीवी का बीवी तो क्योंकि तफ्तीश तो पहले किसी और के पास थी, लेकिन है कि जो बीवी अक्सा ने ये ड्रामा रचाया था कि हमारे घर वारदात हो गई है और इसमें डकैती की वारदात में ये मेरा मियाँ मर्डर हो गया। जो बीवी थे शख्स की? जी सर। अच्छा, उस बीवी ने ड्रामा रचाया कि डकैती हुई है घर पे? उनको प्लान के तहत कहा था, प्लानिंग के तहत कि वो जो सामान वगैरह बखेर देना है बाद अज वकूआ, इस तरह उन्होंने इसके कहने पे सारा कुछ किया। क्यों उसने अपने शोहर को मारा, क्या मामला थे और किस तरह से उसने कत्ल करवाया अपने शोहर को? उसने ये तीनों मुलजमान छुरियाँ लेकर आए। ये मुलजम रजब अली और जो शहबाज है इसका भाई है। रजब अली ने शहबाज को घर से बुलवाया शेखपुरा से, इधर से 3 छुरियाँ ली हैं दुकान से। अच्छा। बाज़ार से एक दुकान से रस्सी खरीदी है, फिर इनके घर इंटर हुए हैं ये दोनों। ये रजब अली जो शख्स है ये मकतूल की बीवी का आशना था? जी सर, आशना था। ये इधर अफजल सराय में पहले भी यहाँ पे रहता था इसके साथ, और भाई मकतूल मुबशर की अदम मौजूदगी में इनके घर दम के बहाने थे आता था, दम दरूद करने के लिए। यानी कि ये जो आशना है ये दम दूध करने के बहाने इसके घर आता था और बीवी से गलत ताल्लुकात बनाए हुए थे इसके। अच्छा जी सर। जाली पीर बन गया था? जाली पीर बना हुआ था। तो उसके बाद फिर कत्ल का प्लान क्यों बनाया इसने? कत्ल का इसको रास्ते से हटाने के लिए। इसकी बीवी कहती थी कि मेरा ना ये चीज़ें मेरे जायदाद वगैरह मेरे नाम पे है, प्लाट वगैरह। अच्छा। तो हम अलहदा हो जाएंगे, शादी करना चाहते थे आप। उसको मार के इससे शादी करना चाहते थे? कितने बच्चे हैं जी मकतूल के? 3 बेटियां और 1 बेटा। 3 बेटियां और 1 बेटा? जी सर। जब ये कत्ल हुआ उस वक्त ये बच्चे भी घर पे ही थे? हाँ, बच्चे घर पे थे। तो क्या जाहिर क्या करवाया उन्होंने कि क्या मामला? बच्चों को नहीं पता लगा कौन मार रहा है? बच्चों ने शोर वगैरह डाला है, लेकिन इसने उनको जुबान मतलब प्रेशर की परेशान किया है कि ड्रामा पूरा डकैती का रचाया? पूरा डकैती का। और बाद में पता चला जी कि इस पूरे मामले में ड्रामे में जो मेन किरदार है वो बीवी का है सर। अच्छा जी सर। तो मारने के बाद फिर वो चले गए? मारने के बाद वो भाग गए। इधर कपड़े वगैरह ब्लड के जो थे उसके मुलजमों के जो कपड़े थे वो इस अक्सा को दे गए थे, और इसने उनके कपड़े अपने मियाँ के कपड़े इनको दिए थे, वो उधर शेखपुरा से बरामद किए हैं। जो मोबाइल इनके थे वो भी अल्हम्दुलिल्लाह शेखपुरा से बरामद किए हैं। आला कत्ल वगैरह भी सारा कुछ। जैसा कि जो साजिद साहब है जो तफ्तीशी ऑफिसर हैं इस केस के, वो बता रहे हैं जी कि बीवी ने पहले एक शख्स के साथ गलत ताल्लुकात बनाए। वो शख्स इसके घर आता था जाली पीर बन के और दम करने के लिए आता था, और फिर वो उसके बाद
जो भी मामलात गलत उनके चले, बहरहाल उन लोगों ने फिर ये इरादा कर लिया कि अब हम अपने इस ताल्लुक़ को शादी में बदल देंगे, और बीवी ने फिर अपने शोहर को कत्ल कराने का प्लान बनवाया, और उसमें यही चीज़ थी कि डकैती का रंग दिया गया उस शख्स ने, उस आशना ने, और इस जो मकतूल की बीवी और उसकी साली भी शामिल है बीच में। मकतूल की बीवी और साली दोनों शामिल थे बीच में, और आशना ने अपने भाई को भी साथ लिया और ये कत्ल का ड्रामा रचाया, और कत्ल करने के बाद फिर वो लोग चले गए। एंड पर ये अगर केस हल ना होता तो फिर इन्होंने आपस में शादी करनी थी, ना कातलों का पता लगना था ना डकैतों का पता लगना जी था। सर, शादी करनी। और किसी को पता ही नहीं चलना था। तो कैसे पहुंची पुलिस को कैसे शक हुआ कि यार ये औरत बीच में मुलविस हो सकती है? सर जिस टाइम ये मर्डर हुआ है ना, उसी टाइम शक हो गया था पुलिस को कि हो सकता है ये मुलजमा हो। फिर मदई ने स्टेटमेंट दी, उसको बच्चों ने बताया कि ये हमारे घर आता था फलां रजब अली जो है ना। अच्छा, हाँ, तब यानी कि मुद्दई ने नामजद किया जी था सर, ये दम करने के लिए आता था हमारे घर, दम करने के लिए वालिद की अदम मौजूदगी में। वालिद की अदम मौजूदगी जी में। सर। और इसी दौरान फिर गलत मामलात बने उनके। जी सर, और उसके बाद फिर उन्होंने कत्ल करने का प्लान बनाया। कत्ल करने का। पर नाज़रीन, जो भी मामलात हैं, गलत काम का गलत अंजाम है जी। खुद वो औरत जो है वो बच्चों वाली थी, और वो शख्स जो है उसके बारे में उसके भाई से हमारी बात हुई, उसने बताया जी को बड़ा ख्याल रखता था अपने बीवी बच्चों का, और इस सारे मामले में महज नाजायज़ ताल्लुकात को बढ़ावा देने के लिए, उस चीज़ को कायम रखने के लिए एक बीवी ने अपनी बहन के साथ मिलकर और अपने आशना के साथ मिलकर अपने शोहर को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। अब ये एविडेंस स्ट्रॉन्ग है, वो जितने भी मुलजमान हैं पुलिस की हिरासत में है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह जुडिशल हो चुके हैं वो। यकम 1 को हो चुकी हैं लेडीज़, और 10 तारीख 10/2/24 को ये दोनों मुलजमान उनके खिलाफ चलान मुरतब हो चुका है। तमाम शायद मजबूत है कि कानून के मुताबिक सजा मिलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह। बीवी जब हिरासत में थी उसने क्या क्या इंकशाफात की है कि क्या? बस कहती है गलती हो गई है मुझसे, बस। अच्छा जी सर। तो बच्चे अब किसके पास हैं? बच्चे अब मदई के पास हैं, चाचू हैं उनके जायद। उनके पास है। जी सर। और बच्चों की क्या उम्र है? एक बच्ची तकरीबन 14 साल की है, बाकी छोटे हैं, तीनों कम उम्र है। कम उम्र बच्चे। जी सर। तो जो साथ जो आशना था, जी सर। उसने क्या क्या इंकशाफात किए हैं कि वो क्या इससे पहले भी कोई जाली पीर वगैरह वाला काम करता था? उसका इसके साथ तकरीबन 9 माह कबल टिकटॉक पे ना राब्ता हुआ था। अच्छा जी सर, अक्सा के साथ। अच्छा, बस ये टिकटॉक पे भी थी? टिकटॉक पे थी। अच्छा। फिर इसका तल्लक बन गया, ये इधर पेशावर में किसी सरिये की फैक्ट्री में काम करता था। अच्छा। उधर से इसके पास अफजल सराय में ठहरता था, फिर इसके घर इसको मिलने के लिए चला जाता था। दोस्ती टिकटॉक से हुई है? दोस्ती टिकटॉक और से। फिर ये जाली पीर बन के जाता जाली था? पीर बन के। और फिर इसके बाद ये मामला इस हद तक चले गए कि ये लोग फिर शादी करने के जी लिए। सर। तो बहन क्यों बीच में शामिल हो गई है? मतलब साली ही वो बस उसके साथ मिली हुई थी एक ही ना। घर में रहते थे ये ये लोग? एक ही घर में पाली भी उसने, भाई मुबशर ने इसको पाला भी था। साली को? साली 13-14 साल से इनके पास रह रही थी। और इस घर में कौन कौन रिहाइश पजीर था? ये साली इनकी और बच्चे, फैमिली बच्चे और पास। वो शख्स जी सर। मकतूल? जी सर। ये फैमिली थी। जी मकतूल सर। क्या करता था वैसे? मकतूल सुपरवाइज़र थे वो महकमा, ये है ना जायज़ कंपनी में किसी। अच्छा, अच्छा। जी सर। यानी रेंट का इनका ना गाड़ियों का कारोबार वगैरह भी था। यानी ठीक ठाक जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी पर्सनैलिटी वाला आदमी था। उस शख्स के हवाले से कोई ऐसी गलत बात सामने नहीं है? नहीं सर, नहीं। दुनिया उसको याद करती है सर।